अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर एंटीबायोटिक के बारे में, जिसका नाम है सेफ्ज़ापान 400 mg कैप्सूल। ये दवा किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेफ्ज़ापान कैप्सूल क्या है। बेसिकली सेफ्ज़ापान कैप्सूल एक थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिकेशन है जो जिसम में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए काम करती है। ये याद रखें कि ये दवा सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, वायरल बीमारियों जैसे नज़ला ज़ुकाम या फ्लू में ये काम नहीं करती। कंपनी की बात करें तो इसे बैरेट फार्मा तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 730 रुपीज़ में 5 कैप्सूल की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। अब बात कर लेते हैं कि सेफ्ज़ापान कैप्सूल को किन किन बीमारियों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है टॉन्सिल्स या गले का इन्फेक्शन, यानी अगर किसी को गले में इन्फेक्शन है यानी टॉन्सिल वगैरह हैं तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा इस कैप्सूल को एयर इन्फेक्शन यानी कान का इन्फेक्शन, यूटीआई यानी पेशाब की नाली या गुर्दों में इन्फेक्शन, सांस की नाली में इन्फेक्शन यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इसके अलावा टाइफाइड बुखार के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा सेफ्ज़ापान कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन जैसे फोड़ा फिंसी, छोटे ज़ख्मों, दानों और सर्जरी की वजह से बनने वाले ज़ख्मों को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा सेफ्ज़ापान कैप्सूल का इस्तेमाल मैदे और आंतड़ियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे लूज मोशन, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मुफीद है। सेफ्ज़ापान कैप्सूल की डोजेज की बात की जाए तो इसकी अमूमी खुराक अडल्ट्स यानी बड़ों के लिए एक कैप्सूल रोज़ाना दिन में एक मरतबा या बीमारी की शिद्दत के मुताबिक इसका एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, 2 टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये याद रखें कि खुराक हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लें क्योंकि मरीज़ की हालत के मुताबिक इसकी खुराक मुख्तलिफ हो सकती है। खुद से दवा शुरू या बंद ना करें, हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की, तो हर दवा की तरह इसके भी कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आम साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी मतली का होना, डायरिया का होना, पेट में दर्द या सर में दर्द होना और इसके अलावा एलर्जी, रैश वगैरह शामिल हैं। सेफ्ज़ापान कैप्सूल की प्रिकॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो अगर आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा हामला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ डॉक्टर के मशवरे के बाद इसका इस्तेमाल करें। मुकम्मल कोर्स यूज़ करें और इसका कोर्स अधूरा ना छोड़ें। एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल ड्रग रेसिस्टेंस पैदा कर सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।